क्या होगा अगर पूरी दुनिया में मौत की सुनामी आ जाए, और ये सुनामी पानी की नहीं बल्कि भूखे ज़ॉम्बीज़ की हो। इनकी तादाद इतनी कि 100 मीटर ऊंची दीवारें भी बौनी लगें। आज हम देखेंगे मानवता के विनाश की सब देने वाली कहानी की शुरुआत होती है डॉक्टर गैरी लेन से, जो इस वायरस DH तक पहुंचने के लिए रात भर का सफर तय कर यरूशलेम पहुंचते हैं। यहाँ का नजारा बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग था। यहाँ अभी भी अनुशासन और रक्षा का पहरा था। प्लेन लैंड होते ही गैरी ने पायलट को सतर्क किया कि इंजन चालू रखे, क्योंकि यहाँ से कभी भी भागना पड़ता है। संयुक्त राष्ट्र का खास दूत होने के नाते उनकी मुलाकात वहाँ के मुख्य अधिकारी से हुई। गैरी ने बिना वक्त गंवाए सीधा सवाल दागा, आपको इस वायरस का इतनी जल्दी पता कैसे चला? अधिकारी ने सच बताते हुए कहा, हमने एक भारतीय जनरल का एक सीक्रेट मैसेज इंटरसेप्ट किया था, जिसमें दावा था कि भारत ज़ॉम्बी से। पहले तो हमें लगा ये कोई मजाक है, पर फिर भी हमने एहतियातन ये ऊंची दीवारें खरीदी कर दी। गर्व के साथ वो गैरी को अपना सेफ जोन दिखाने लगे। उन्होंने कहा, हम अभी भी शरणार्थियों को पनाह दे रहे हैं, क्योंकि एक जिंदा इंसान का मतलब है एक ज़ॉम्बी कम। तभी गश्त लगाता एक हेलीकॉप्टर दीवार के ऊपर से गुजरा। गैरी ने देखा कि दीवार के दोनों तरफ दो अलग जहान थे। बाहर साक्षात नर्क का तांडव था, जहां सिर्फ ज़ॉम्बीज का राज था। वहीं अंदर सुरक्षित लोग जश्न मना रहे थे और माइक पर प्रार्थना के गीत गा रहे थे। पर यही खुशी काल बन गई। लाउडस्पीकर की वो तेज आवाजें दीवार के बाहर भूखे ज़ॉम्बीज के कानों तक पहुंची, जो अब तक बेमकसद घूम रहे थे। वो अचानक दीवार की तरफ एक साथ झपटे। देखते ही देखते हजारों ज़ॉम्बीज एक दूसरे पर चढ़कर इंसानी सीढ़ी बनाने लगे और दीवार के शिखर तक पहुंच गए। अंदर गैरी अभी पूछताछ कर ही रहे थे कि चारों तरफ चीखें गूंजने लगी। मौत दीवार लांघ चुकी थी। पूरे शहर में कत्लेआम मच गया। अधिकारी ने तुरंत चिल्लाकर हुक्म दिया, गैरी को हर हाल में एयरपोर्ट पहुंचाओ। आसमान से हेलीकॉप्टर उन ज़ॉम्बीज पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगा, पर उनकी तादाद के आगे सब नाकाम था। फौज की सुरक्षा दीवार तिनके की तरह बिखर गई। जान बचाकर भागते हुए गैरी की नजर एक अजीब मंजर पर पड़ ही इन खूनी ज़ॉम्बीज के बीच एक बूढ़ा आदमी निडर खद्दा था, और कोई भी उसे छू तक नहीं रहा था। तभी पीछे से मौत का सैलाब आया। एक सैनिक गिर गया और ज़ॉम्बीज उसे खींच ले गए। उस जांबाज ने हार नहीं मानी। उसने ग्रेनेड की पिन खींची और खुद के साथ दर्जनों ज़ॉम्बीज के परखच्चे उड़ा दिए। पर यह तो बस शुरुआत थी। रास्ता बंद देख सब एक इमारत की तरफ लपके भागते वक्त गैरी ने फिर वही चमत्कार देखा। कीमोथेरेपी ले रहा एक बीमार बच्चा ज़ॉम्बीज के रास्ते में था, पर वो उसे देख भी नहीं रहे थे। अब गैरी का शक यकीन में बदल चुका था, पर रुकने का वक्त नहीं था। सैनिकों ने धमाका कर रास्ता साफ किया। तभी एक महिला सैनिक पर एक छिपे हुए ज़ॉम्बी ने हमला कर उसका हाथ काट लिया। गैरी ने बिजली की फुर्ती से तलवार उठाई और इन्फेक्शन रोकने के लिए उसका हाथ काट दिया। 12 सेकंड तक मौत का सन्नाटा छाया रहा। वो नहीं बदली, वो बच गई। मगर तभी किस्मत ने फिर दगा दिया। उनका पायलट खौफ के मारे अकेले ही प्लेन लेकर फुर्र हो गया। गैरी जब तक रनवे पहुंचे उनका विमान जा चुका था। आखिरी लम्हों में उन्होंने एक पैसेंजर प्लेन को रोका और उसमें सवार हो गए। नीचे मौत का नंगा नाच चल रहा था। जैसे ही प्लेन ने उड्डन भरी, सबकी जान में जान आई। हवा में गैरी के दिमाग में एक ही सवाल घूम रहा था, वो ज़ॉम्बीज बूढ़ों और बीमार बच्चों को क्यों छोड़ रहे हैं। तभी उन्हें एक मास्टर आइडिया आया। उन्होंने पायलट से कहा, हमें वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सेंटर ले चलो। लेकिन तभी प्लेन के अंदर एक कुत्ता बाथरूम की तरफ देख भौंकने लगा। एयर होस्टेस ने जैसे ही दरवाजा खोला, अंदर से एक ज़ॉम्बी काल बनकर निकला। चंद सेकंड्स में पूरा केबिन चीखों से भर गया। सब ज़ॉम्बी बनने लगे। तभी एक यात्री से सामान गिर गया, जिसकी आवाज सुनते ही सारे ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़े। गैरी ने फौरन ग्रेनेड निकाला और केबिन में धमाका कर दिया ताकि प्लेन क्रैश हो जाए। गिरते हुए विमान में गैरी और उस महिला सैनिक ने अपनी सीटें कस लीं। भयंकर क्रैश हुआ। जब गैरी को होश आया तो एक लोहे की रॉड उनकी कमर के पार थी। वो घायल महिला सैनिक भी जिंदा थी। दोनों लड़खड़ाते हुए सेंटर पहुंचे। वहां पहुंचते ही गैरी बेहोश हो गए। उधर कमांड सेंटर पर संपर्क टूटने की वजह से मान लिया गया कि गैरी अब नहीं रहे और बेरहमी से उनके परिवार को जहाज से निकालकर रिफ्यूजी कैंप में भेज दिया गया। 3 दिन बाद गैरी को होश आया। परिवार की खबर सुनकर वो टूट गए, पर उन्हें पता था कि दुनिया बचाने का यही इकलौता मौका है। उन्होंने वैज्ञानिकों को अपना सिद्धांत समझाया। ये ज़ॉम्बी सिर्फ सेहतमंद लोगों को शिकार बनाते हैं, बीमारों को वो देखते तक नहीं। उन्होंने सुझाव दिया कि अगर हम खुद को बीमार बना लें तो हम इनके लिए अदृश्य हो जाएंगे। रिसर्चर्स को बात जच गई, पर एक समस्या थी। वायरस के सैंपल्स दूसरी बिल्डिंग में थे, जहाँ 80 से ज्यादा ज़ॉम्बीज ताक में बैठे थे। गैरी और उनकी टीम ने अपनी बाहों पर किताबें बांधी, एक कुल्हाड़ी दी और एक पिस्तौल ली और मौत के इलाके में दाखिल हुए। शोर होते ही ज़ॉम्बीज उनकी तरफ लपके। गोलियां कम पड़ी अच्छा रही थीं, तो गैरी ने खुद को दांव पर लगाया। उन्होंने शोर मचाकर सबको अपनी तरफ खींचा ताकि बाकी लोग सैंपल ले सकें। खूनी संघर्ष में गैरी ने कई ज़ॉम्बीज को ढेर किया, पर अंत में वो अकेले लैब में फंस गए। वहाँ सैकडेडों वायरस थे, पर सही कौन सा था? गैरी ने जो मिला वो उठा लिया। बाहर निकलने का रास्ता एक ज़ॉम्बी ने रोक रखा था। गैरी समझ गए कि भागना मुमकिन
मुमकिन नहीं है। तब उन्होंने एक आत्मघाती फैसला लिया, खुद को ही वो वायरस इंजेक्ट कर लिया। ये जुआ बहुत बड़ा था। क्या ये काम करेगा या फिर गेरी हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे? उन्होंने आखिरी विदाई की चिट्ठी लिखी और इंजेक्शन लगा लिया। कुछ देर बाद जब दरवाजा खुला तो चमत्कार हुआ। ज़ॉम्बी उनके बगल से ऐसे गुजरा जैसे वो वहाँ थे ही नहीं। गेरी शान से ज़ॉम्बीज के बीच से निकल आए। उन्होंने मशीन तोड़कर शोर किया, पर अब वो सुरक्षित थे। खुशकिस्मती से वो वायरस इलाज के काबिल था। सेंटर ने इस खोज से ऐसी वैक्सीन बनाई जो इंसानों को ज़ॉम्बीज की नजर में बीमार दिखाती थी। अब ये वैक्सीन पूरी दुनिया में पहुंचने लगी। इंसान अब शिकार नहीं शिकारी बन चुका था। अंत में गेरी अपने परिवार से मिल पाए। तो ये थी इंसानी जज्बे और सर्वाइवल की एक शानदार दास्तान। क्या आपने ये फिल्म देखी है? कमेंट में अपना रिव्यू जरूर बताएं। ऐसी ही और रोमांचक फिल्मों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।